Hello everyone, welcome to learning sessions. Today we are going to discuss questions on chapter 6.8. Chapter 6.8 is about maritime fraud and maritime fraud क्या होता है जब आप मरीन ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हो तो वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिस्क होते हैं जो सिर्फ उसी ट्रांसपोर्टेशन को लेकर आते हैं। एंड क्योंकि हमारा इंटरनेशनल ट्रेड में मेजॉरिटी ऑफ ट्रेड मरीन ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है बिकॉज ये चीपर है, ये इजीली हम यूज़ कर सकते हैं। इस वजह से मैरीटाइम फ्रॉड्स को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके हमने सारे कंसेप्चुअल पार्ट को कवर किया हुआ है अपने कंसेप्चुअल वीडियोस के अंदर, तो पहले आप उसको देखकर आना। कंसेप्चुअल लेक्चर का एक्सेस आपको कोर्स में एनरोल करके मिल जाएगा, लर्निंग सेशन IBF एग्जाम ऐप डाउनलोड करके। इसमें हम आपको सारे इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस के चैप्टर्स के कंसेप्चुअल वीडियोस मिल जाएंगे, प्लस उनके नोट्स भी मिल जाएंगे साथ में। तो वो कंप्लीट करने के बाद आप ये वीडियो लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं, जिससे आपकी सारी प्रिपरेशन पक्की हो जाएगी। इसके साथ साथ आपको कोर्स में एनरोल करने पर मिलेंगे मॉक टेस्ट एंड मेगा मॉक टेस्ट, जिससे कि आप अपने इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस की प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो ये एक फुल वैल्यू पैक आपको दिया जा रहा है बाय डाउनलोडिंग द ऐप लर्निंग सेशन IBF एग्जाम। तो डू डाउनलोड द ऐप एंड ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। हम अच्छे से समझने वाले हैं मैरीटाइम फ्रॉड के कॉन्सेप्ट्स को, एक बार फिर से रिवाइज करने वाले हैं। क्वेश्चन 1 है दैट इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैरीटाइम फ्रॉड व्हाई इज द बिल ऑफ लेडिंग कंसिडर्ड द मोस्ट वल्नरेबल डॉक्यूमेंट इवन दो इट सर्व साइमल्टेनियसली एज अ रिसीट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरेज, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। बिल ऑफ लेडिंग एक रिसीट का भी काम करता है कि शिपिंग कंपनी को गुड्स मिल गए। कैरेज का कॉन्ट्रैक्ट भी दिखाता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जिसके पास होता है टाइटल उसी के पास जाता है। फिर भी मोस्ट वल्नरेबल डॉक्यूमेंट क्यों है? क्यों इट इज मोर प्रोन टू रिस्क ऑफ फ्रॉड? तो उसके रीजंस हम देखने वाले हैं। बिकॉज बैंक अंडर UCP 600 वेरीफाई गुड्स फिजिकली बिफोर मेकिंग पेमेंट। अब सबसे पहली चीज UCP 600 है लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में। लेटर ऑफ क्रेडिट में बैंक गुड्स में डील ही नहीं करता, बैंक डॉक्यूमेंट्स में डील करता है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। Because fraudster exploit its dual role as title and evidence by forging or misstating it। क्योंकि इसका डुअल रोल है, एक एविडेंस भी है एंड टाइटल भी है, तो जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं वो इसको फोर्ज या मिसस्टेट करके एक्सप्लॉइट करते हैं, एंड दैट इज व्हाई इट इज द मोस्ट वल्नरेबल डॉक्यूमेंट इन इंटरनेशनल ट्रेड। बिकॉज इट इज ऑलवेज इश्यूड ओनली बाय पोर्ट ऑफिशियल्स। दिस इज नॉट ट्रू। ये कौन इश्यू करता है? शिपिंग कंपनी। Because buyers are mandated to release payment only after physical receipt of cargo। नहीं, buyers को payment कर कैसे करनी है, that depends on the payment terms। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 2। चार्टर पार्टी फ्रॉड्स इवन फ्लरिश इन डिप्रेस्ड शिपिंग मार्केट। चार्टर पार्टी फ्रॉड जो होते हैं शिपिंग मार्केट में, जब डिप्रेशन चल रहा है उस टाइम पे ज़्यादा क्यों होते हैं? What key factor makes ship owner particularly susceptible to such condition? क्यों ऐसे फ्रॉड करते हैं? ऑप्शन ए, द शिप ओनर आर बाउंड लीगली टू कंट्रैक्ट ओनली थ्रू चैम्बर ऑफ कॉमर्स। दिस इज नॉट द रीजन वाई दे कंडक्ट फ्रॉड। द लो डिमांड, जब डिप्रेशन चल रहा है मार्केट में तो डिमांड कम हो जाती है, एंड इट टेम्प्ट्स देम टू लीज वेसल्स टू अननोन एंटिटी विदाउट गारंटी। तो वो बिना गारंटी के भी क्या करते हैं, अपनी वेसल को लीज कर देते हैं, क्योंकि उनका रेवेन्यू वैसे ही कम है। एंड जब वो अपना वेसल विदाउट गारंटी लीज कर देते हैं, एंड वहीं से वो लोग क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों पे फ्रॉड कर सकते हैं। Because regulator compel owner to accept even high risking charterers? Answer is no. The International Maritime Bureau directly instruct owner to avoid idleship. This is also not the case. Question 3. Why are documentary fraud under letter of credit particularly damaging for buyers despite the strict framework of UCP 600? डॉक्यूमेंट्री फ्रॉड लेटर ऑफ क्रेडिट में बायर्स के लिए कैसे डैमेजिंग हो सकते हैं? क्योंकि अगर सेलर ने कोई डॉक्यूमेंट्स फोर्ज करके या गलत दिखा के बैंक से पेमेंट ले ली, तो बायर को पेमेंट देनी ही पड़ेगी इश्यूइंग बैंक को वापस, चाहे उसको फिर गुड्स मिले या ना मिले या डैमेज गुड्स मिले, राइट? सो द करेक्ट आंसर टू दिस इज
बिकॉज यूसीपी 600 मैंडेट फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स, आंसर इज नो, बैंक को सिर्फ डॉक्यूमेंट चेक करने हैं। बिकॉज आर्टिकल 5 रिक्वायर बैंक टू ओनली एग्जामिन डॉक्यूमेंट नॉट एक्चुअल गुड्स, एंड इसमें फिर बायर के साथ फ्रॉड होने के चांसेस हो जाते हैं। बिकॉज बायर कैन इन्वोक इंश्योरेंस प्रोटेक्शन अंडर यूसीपी 600, दिस इज नॉट ट्रू। एंड बिकॉज सेलर आर अलाउड टू सबमिट इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट, नहीं, सेलर को कंप्लीट डॉक्यूमेंट इशू करने होते हैं, बट बायर के साथ फ्रॉड हो सकता है अगर गुड्स सही नहीं आए। क्वेश्चन 4 है, इन केस ऑफ कार्गो थेफ्ट व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ टैक्टिक्स इज कॉमनली यूज्ड टू मेक रिकवरी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। कार्गो थेफ्ट के केस में क्या कॉम्बिनेशन रिकवरी को ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कर देगा? ओवर इंश्योरेंस ऑफ गुड्स एंड रीसेल इन द लोकल मार्केट, जब हमने गुड्स को ओवर इंश्योर कर दिया एंड देन लीगल लोकल मार्केट में रीसेल कर दिया, दिस इज नॉट ट्रू। वेसल डिविएशन, रीनेमिंग एंड समटाइम डेलिबरेट स्कटलिंग, हमने वेसल को डिविएट कर दिया, उसका रूट चेंज कर दिया या रीनेम कर दिया, और समटाइम्स उसको जानबूझ के उस शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि हमें गुड्स, हम बाद में गुड्स के डैमेज होने का प्रूफ दिखा के कार्गो की थेफ्ट कर सकें। सो दिस इज हाउ रिकवरी बिकम्स इम्पॉसिबल। वो लोग गुड्स जैसे एक पोर्ट से, इंडिया के पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे जाने हैं, बट यहाँ पे वो रूट चेंज कर देंगे, थर्ड पोर्ट पे जाएंगे, गुड्स यहाँ पर अनलोड कर देंगे, एंड देन यहाँ से आगे चल के शिप को क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे इंटेंशनली, और जो भी कार्गो फिर यहाँ पे चोरी हुआ है उसको लोकल मार्केट में सेल कर देंगे। तो इस तरह के फ्रॉड चलते हैं मैरीटाइम में, ये हमने पढ़ा था चैप्टर के अंदर, राइट। तो ऑप्शन बी, इस वजह से रिकवरी इम्पॉसिबल है। पोर्ट ऑफिशियल डेलिबरेटली मिसकाउंट द टनेज, दिस इज नॉट ट्रू, पोर्ट ऑफिशियल ऐसी चीजें नहीं करते। एंड कंसाइनी रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट डिलीवरी अंडर CIF कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज ऑल्सो नॉट वाई रिकवरी बिकम्स इम्पॉसिबल। क्वेश्चन 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट द मोस्ट कॉमन मॉडस ऑपरेंडी ऑफ फ्रॉडुलेंट एक्सपोर्टर अट्रैक्टिंग इम्पोर्टर इनटू ट्रैप। एक्सपोर्टर जो फ्रॉड करते हैं वो इम्पोर्टर्स को किस तरह से फंसाते हैं, ये बताना है। सो ऑप्शन ए, ऑफरिंग अनयूजुअली लो प्राइसेस फ्रॉम सस्पिशियस सोर्सेज एंड प्रेसिंग फॉर फास्ट एक्सेप्टेंस, बहुत ज़्यादा कम प्राइसेस दिखा के कुछ जहाँ पे सोर्सेज भी क्लियर नहीं है, एंड फास्ट एक्सेप्टेंस, ताकि पर्सन अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ भी ना पाए, इस तरह से उनके साथ फ्रॉड करते हैं। Insisting an open account transaction with well-known global chamber of commerce, ओपन अकाउंट ट्रांजेक्शन में तो बायर को रिस्क नहीं होता, राइट, यहाँ पे फ्रॉड वो नहीं कर पाएंगे। रिक्वायरिंग प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन थ्रू ICC बिफोर कंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट, इससे भी फ्रॉड नहीं कर पाएंगे वो। और यूजिंग द कॉन्फ्रेंस लाइन बिल ऑफ lading एंड इंसिस्टिंग फ्रेड बी प्रीपेड, दिस इज नॉट डन टू कंडक्ट ऑफ फ्रॉड। सो मेनली इस तरह से वो फ्रॉड करते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 6 है, वाई इज रिलायंस ऑन स्विफ्ट मैसेजेस कंसिडर्ड सेफर देन एयरमेल LC। स्विफ्ट मैसेजेस को एयरमेल LC से ज़्यादा सेफ क्यों माना जाता है फ्रॉडुलेंट LC से बचने के लिए? स्विफ्ट मैसेजेस जो होते हैं वो सिक्योर होते हैं, राइट, because only authenticated senior authorized messages with the exchange electronic key are accepted, because UCB 600 mandates Swift usage, or because Swift is controlled directly by International Maritime Bureau. So airmail से Swift messages ज़्यादा safe क्यों है? तो करेक्ट आंसर इज कि स्विफ्ट के मैसेज ऑथेंटिकेट होते हैं, दे आर इनक्रिप्टेड, एंड ऑथराइज्ड पर्सन ही वो मैसेजेस को कर सकते हैं। सो ऑप्शन बी इज द रीजन। एयरमेल में वहाँ पे वो उसके डॉक्यूमेंट्स के साथ कुछ छेड़छाड़ करके वहाँ पे फ्रॉड हो सकता है, बट स्विफ्ट मैसेजेस में ऐसा नहीं हो सकता। क्वेश्चन 7 है, इन केस स्टडी ए मुंबई फार्मा एक्सपोर्टर विच सिंगल लैप्स टर्न्ड अ सिक्योर LC बैक ट्रांजेक्शन इनटू अ फ्रॉड लॉस। सो सिंगल लैप्स को उसने कैसे फ्रॉड लॉस में बदल दिया? सो ऑप्शन ए, फेलियर टू ऑब्टेन मरीन इंश्योरेंस, उसकी वजह से लॉस हुआ, या सेंडिंग डॉक्यूमेंट डायरेक्टली टू बायर बाईपासिंग द बैंकिंग चैनल,
ignoring need for conference line bill of lading or accepting part payment. So the correct answer is कि जब आपने डायरेक्टली डॉक्यूमेंट बायर को भेज दिए, बैंकिंग चैनल को यूज नहीं किया, तो आपका रिस्क ज्यादा हो गया आपका लॉस होने का, क्योंकि आपने एलसी की टर्म्स को क्या कर दिया, फॉलो नहीं किया, बैंक को रिमूव कर दिया, एंड दिस इज हाउ द रिस्क increased. So option B is correct here. Then question 8, why is insurance agency like ECGC critical in maritime trade transaction? Because ECGC insure against piracy and shipwrecks alone. Because ECG provide both payment risk cover and country credit rating. Because insurance is mandated under UCP 600, or because ECGC only ensures faster custom clearance. So मैरीटाइम ट्रेड करते वक्त आपको ईसीजीसी की इंश्योरेंस लेना क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? बिकॉज इट कवर्स योर बोथ पेमेंट रिस्क एंड कंट्री क्रेडिट रेटिंग। एक तो आपको कंट्री क्रेडिट रेटिंग भी देते हैं, प्लस आपका पेमेंट रिस्क भी कवर कर देते हैं, एंड इससे आपका बहुत सारा फ्रॉड होने का रिस्क कम हो जाता है। Question 9, why is airbay bill particularly prone to abuse compared to bill of lading in maritime fraud? Airbay bill में ज़्यादा रिस्क क्यों हो सकता है compared to bill of lading? Because it is issued by a chamber of commerce, because it is not a document of title and goods can be released without originals, because it allow consignor to declare fictitious insurance value, और बिकॉज इट मस्ट ऑलवेज बी इंडोर्स टू बैंक बिफोर क्लियरेंस। अब हमें ये मालूम है कि एयरवे बिल जो है वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नहीं है, एंड जो चीज़ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नहीं होती उसको विदाउट ओरिजिनल भी हम उसको यूज़ करके गुड्स रिलीज करा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर रिस्क ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू बिल ऑफ लेडिंग। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10. In case study B, ABC importing from China, which cognitive bias made the company vulnerable? केस स्टडी हमने एक पढ़ी थी हम चैप्टर 6.8 के अंदर, एंड वहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा कॉग्निटिव बायस, कौन सी मतलब जजमेंट जो उनकी बायस्ड होगी जिसकी वजह से कंपनी ने फ्रॉड करवा लिया। ओवर कॉन्फिडेंस बायर लीडिंग टू अंडर इंश्योर्ड का इंश्योरेंस ऑफ कार्गो, दिस वाज नॉट द केस। एंकरिंग बायर बायस बाय कंपेयरिंग ओनली एग्जिस्टिंग सप्लायर प्राइसेस, ग्रीड, ल्योर ऑफ प्राइस डिस्काउंट ओवरराइडिंग ड्यू डिलिजेंस, और अवेलेबिलिटी बायस ड्यू टू प्रायर सक्सेसफुल स्मॉल ट्रांजेक्शन। सो एबीसी वाले केस में क्या था कि बहुत ज़्यादा कम वैल्यू में सामान वो बेच रहे थे, जिसकी वजह से प्राइस डिस्काउंट को देखते हुए बायर ने ड्यू डिलिजेंस बिल्कुल भी नहीं की, एंड उसके साथ फ्रॉड हुआ। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट है। आप केस स्टडी बी को रेफर कर सकते हो विद योर नोट्स, एंड वहां से फिर आपको ये पूरा केस समझ आ जाएगा। Question 11, why is it vital for importers to stipulate freight prepaid on bill of lading, particularly in preventing fraud? So fraud prevent करने के लिए freight prepaid लिखना क्यों जरूरी है? ऑप्शन ए, बिकॉज कैरियर अदरवाइज डिनाई डिलीवरी आफ्टर अराइवल, कि अगर आप फ्रेट प्रीपेड नहीं लिखोगे तो आपकी डिलीवरी कैंसिल हो जाएगी, या बिकॉज इट प्रिवेंट फ्रेट चार्जेस बीइंग फ्रॉडुलेंटली रिक्लेम्ड। अगर आपने बिल ऑफ लेडिंग पे फ्रेट पे कर दिया प्रीपेड सेलर ने मान लो, एंड फ्रेट प्रीपेड उसके ऊपर नहीं लिखा, तो हो सकता है कि फ्रेट शिपिंग कंपनी आपसे दोबारा फ्रेट ले ले, एंड उसको अवॉइड करने के लिए लिखना में ज़रूरी है। बिकॉज प्रीपेड फ्रेट ऑटोमेटिकली इंश्योर्स कार्गो, आंसर इज नो, बिकॉज यूसीपी 600 मैंडेट, दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। What structural factor in maritime trade makes fraud detection harder than in domestic trade? Maritime में domestic trade से ज़्यादा मुश्किल क्यों है fraud detect करना? Heavy reliance on multiple physical inspections by independent agencies. So काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी हो जाती है फिजिकल इंस्पेक्शंस के ऊपर, और द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल जुरिस्डिक्शन इंडिपेंडेंट इंटरमीडियरीज, और एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट चेक, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल जुरिस्डिक्शन आ जाते हैं, इंटरमीडियरी आ जाते हैं, एंड डायरेक्ट चेक भी अवेलेबल नहीं है। द स्ट्रिक्ट इंश्योरेंस कवर दैट मिनिमाइज रिकवरी क्लेम, or the statutory requirement to accept any of the bill of lading. So the correct answer here is
कि जब आप मैरीटाइम ट्रेड करते हो तो मल्टीपल जुरिस्डिक्शन होती हैं, डोमेस्टिक ट्रेड से ज़्यादा इंटरमीडियरी ज़्यादा होते हैं, एंड डायरेक्ट चेक्स आप नहीं कर सकते हो क्योंकि गुड्स क्या है, सी में है, तो वहाँ से आप क्या चेक करोगे। सो दिस इज वाई फ्रॉड डिटेक्शन इज हार्डर। Question 13. What role does IMB, International Maritime Bureau, Piracy Reporting Center play that indirectly help in maritime fraud detection? तो ये ब्यूरो क्या करता है? ऑप्शन ए, इट डायरेक्टली प्रोवाइड क्रेडिट रेटिंग कौन प्रोवाइड करता है? ECGC, नॉट IMB. इट इंश्योर LC ऑथेंटिसिटी, दिस इज नॉट ट्रू. It monitor global shipping lane, warning of piracy that may mask fraudulent diversion. This is the correct answer. कि उसका पायरेसी रिपोर्टिंग सेंटर शिपिंग लेन को भी मॉनिटर करता है एंड जहाँ पे भी फ्रॉडुलेंट डाइवर्जन होती है उसको वार्न कर देता है. इट रजिस्टर्ड ऑल बिल ऑफ लेडिंग ग्लोबली. आंसर इज नो. Question 14. Why is misuse of names resembling the reputed company particularly dangerous in maritime fraud? फ्रॉड करने वाले क्या करेंगे? इम्पर्सनेट करेंगे टू बी फ्रॉम अ रेप्यूटेड कंपनी एंड इस तरह से वो लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं. एंड यहाँ ये मैरीटाइम फ्रॉड में ज़्यादा डेंजरस क्यों है, वहाँ पे ज़्यादा क्यों हो सकती है ये चीज़? बिकॉज सिमिलैरिटी इंश्योर ऑटोमेटिकली ICC अप्रूवल ऑफ डॉक्यूमेंट. Because such deception bypasses SWIFT, because it tricks importer into trusting financial and operational credibility that does not exist, or because bank are legally bound to process LC application. तो जब सेलर ये शो करता है कि वो एक रिप्यूटेड कंपनी से है तो बायर क्या हो जाते हैं? ट्रिक हो जाते हैं उनको ट्रस्ट करने में, जबकि वो क्रेडिबिलिटी एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती एंड इसलिए यहाँ पे फ्रॉड ज़्यादा हो जाते हैं. क्वेश्चन 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन वाई इंश्योरर ऑफन डिनाई कवरेज इन केसेस ऑफ मैरीटाइम फ्रॉड. तो कवरेज क्यों डिनाई करी जाती है मैरीटाइम फ्रॉड के केस में? बिकॉज फ्रॉड लॉसेज आर एक्सपेक्टेड एक्सप्लिसिटली आउटसाइड इंश्योरेंस प्रोटेक्शन स्कोप. जो भी फ्रॉड के लॉसेज हैं वो इंश्योरेंस प्रोटेक्शन के अंदर कवर नहीं होते. इंश्योरेंस में आपका गुड्स का लॉस थेफ्ट में कवर हो जाता है, डैमेज की वजह से कवर होता है, बट मैरीटाइम फ्रॉड का लॉस इसमें कवर नहीं होता है, इसलिए ये ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. बिकॉज UCP शिफ्ट फुल लाइबिलिटी. आंसर इज नो, बिकॉज fraudulent act are covered only when involving piracy. This is not true. Or because buyer failed to stipulate all risk clauses. This is also not true. Question 16 है in case study CXYZ palm oil fraud, which party was primarily responsible for adulteration or pilferage? तो pilferage किसने किया था इस केस में? तो केस स्टडी सी हम एक बार ओपन कर लेते हैं. This is a case study C that we studied in conceptual part. सिनेरियो क्या था? XYZ ने 5000 लीटर ऑफ पाम ऑयल इम्पोर्ट किया था इनटू कंपार्टमेंट एंड आफ्टर डिलीवरी उनको मालूम पड़ा कि 100 लीटर पिल्फर्ड फ्रॉम ईच कंपार्टमेंट मिक्स्ड विद इंफीरियर ऑयल. तो इसमें क्या हुआ था? मॉडस ऑपरेंडी क्या था? शिप पर्सनल कोल्यूडेड विद द लोकल बायर. उसने किसी लोकल बायर को सामान बेच दिया एंड इंफीरियर ऑयल से उसको मिक्स कर दिया. तो मेनली शिपिंग कंपनी इन्वॉल्व थी. सो इस केस में सप्लायर रिस्पॉन्सिबल है या बायर? इन दोनों में से कोई भी नहीं. शिप पर्सनल कंक्लूडेड विद अनदर बायर एंड दिस इज हाउ दे डिड द फ्रॉड. फिर आता है क्वेश्चन 17. क्वेश्चन 17 है हाउ डज IMB's कोऑपरेशन विद इंटरपोल एंड WCO स्ट्रेंथन एंटी फ्रॉड मेजर इन मैरीटाइम ट्रेड. IMB जो इंफॉर्मेशन देती है इंटरपोल को या वर्ल्ड WCO को, वो किस तरह से एंटी फ्रॉड में हेल्प करती है? सो ऑप्शन ए, बाय इंश्योरिंग क्रिमिनल लॉ यूनिफॉर्मली अक्रॉस द पोर्ट, by enabling intelligence sharing network and coordinating enforcement action, by verifying financial credibility, or by issuing global insurance. तो IMB आपका क्रिमिनल लॉ इन्फोर्स नहीं करता, ना ही वो फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी बताता है, ना ही ग्लोबल इंश्योरेंस कर प्रोवाइड करता है, बट वो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं इंटरपोल को जब वो अपनी शिपिंग लेन को ट्रैक कर रहे हैं एंड उस इंफॉर्मेशन से वो इन्फोर्समेंट में मदद कर रहे हैं इन एजेंसीज की. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट.
Next है question 18. Why is insistence on conference or national line bill of lading considered a precautionary measure? क्यों इम्पोर्टेंट है कि आप नेशनल लाइन बिल ऑफ लीडिंग लो या कॉन्फ्रेंस बिल ऑफ लीडिंग लो एज अ प्रिकॉशन फ्रॉम फ्रॉड? बिकॉज सच बिल्स आर प्री अप्रूव्ड बाय स्विफ्ट अथॉरिटी. आंसर इज नो. स्विफ्ट की कोई भी अथॉरिटी अप्रूवल वाली नहीं होती. स्विफ्ट क्या होते हैं? मैसेज करने वाली कंपनी है, बैंक्स के बीच कम्युनिकेशन वाली कंपनी है. दिस इज नथिंग एल्स. बिकॉज दे रिड्यूस लाइकलीहुड ऑफ फोर्स्ड बिल ऑफ लीडिंग थ्रू रेपुटेबल कैरियर. कि वो फोर्ज नहीं कर पाते जब कॉन्फ्रेंस और नेशनल लाइन बिल ऑफ लीडिंग यूज होते हैं, एंड फ्रॉड नहीं हो पाएगा. Because insurer mandate their usage, answer is no. Because they automatically guarantee payment, answer is no. So B is the correct answer. Question 19. How does IMB's authentication service for trade finance documentation directly mitigate fraud risk? IMB जो डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करने की सर्विस देते हैं, उससे फ्रॉड रिस्क कैसे कम होता है? बिकॉज दे क्रॉस चेक LC डॉक्यूमेंट एंड बिल ऑफ लीडिंग फ्रॉम नॉन फ्रॉड डाटाबेसेस. उनके पास फ्रॉड का जो डाटाबेस है वहां से चेक कर लेते हैं कि उसमें कुछ मैच तो नहीं हो रहा है, एंड इससे वो फ्रॉड रिस्क में मदद करते हैं बचने में. बाय फिजिकली इंस्पेक्टिंग द गुड्स, वो फिजिकली इंस्पेक्ट नहीं कर रहे, उनकी सर्विस है डॉक्यूमेंटेशन को चेक करने की. बाय मैंडेटिंग इंश्योरर टू वेरीफाई कार्गो लोडिंग सर्टिफिकेट, आंसर इज नो. बाय रजिस्टरिंग ऑल एक्सपोर्टर विद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आंसर इज नो. Then why do bank demand status report on overseas supplier before opening large value LC? स्टेटस रिपोर्ट क्यों मांगते हैं बैंक लार्ज वैल्यू LC ओपन करने से पहले? ताकि वो चेक कर सके कि सप्लायर एक्चुअली में वो गुड्स दे भी पाएगा, सप्लायर एग्जिस्ट भी करता है. सो ये सारी चीज़ों के लिए. टू कन्फर्म वेदर द सप्लायर इज जेन्युइनली इंगेज्ड इन रेलिवेंट लाइन ऑफ बिजनेस, कि वो एक्चुअली बिजनेस करता भी है. टू वेरीफाई गुड्स हैव ऑलरेडी बीन प्री शिप्ड, बैंक इज नॉट कंसर्न्ड विद शिपमेंट. एंड यहाँ पे हम बात कर रहे हैं LC ओपन करने की, तो LC ओपन करने से पहले गुड्स शिप नहीं होंगे. टू कंप्लाई IMF ट्रेड रिस्क गाइडलाइन, जैसी कोई गाइडलाइन नहीं है. टू इंश्योर मरीन इंश्योरर हैव अप्रूव्ड शिपिंग लाइन, दिस इज नॉट ट्रू. सप्लायर को हम चेक करते हैं ताकि देखने के लिए कि वो जेन्युइन है. Question 21. Which of the following statement about documentary fraud is correct? So, option A. It often involved forged bill of lading used to obtain bank payment. This is true. Fraudster sometimes forge letter of credit, often in collusion with buyer and seller. Buyer and seller मिलके भी letter of credit को fake दिखा के forge कर सकते हैं. Documentary fraud are always covered under UCP 600 protection. Answer is no. Bank under Article 5 deal with document, not goods. This is true. So A, B, and D are correct. Question 22. Which among the following correctly describe preventive measure for exporter or importer? So first is use ECGC insurance to cover payment risk. True. Relying solely on verbal commitment from overseas agent. Verbal commitment से risk का fraud का risk ज़्यादा होता है. Insisting on freight prepaid conference bill of lading. True. Engaging reputable forwarding agent from national association to prevent loss. तो ये सारे ऑप्शन ठीक है. देन क्वेश्चन 23. कार्गो थ्रेफ्ट के बारे में कौन सी चीज़ें ट्रू हैं? ऑप्शन ए. शिप्स में डिविएट फ्रॉम प्लान्ड रूट्स एंड डिस्चार्ज एट अनऑथराइज्ड पोर्ट. हो सकता है वो जो प्लान रूट है उससे डिविएट हो जाए एंड कहीं और जाके उन्होंने सामान अनलोड कर दिया. फ्रॉडस्टर में स्कटल शिप टू डिस्ट्रॉय एविडेंस. ट्रू. कार्गो थेफ्ट आर यूजुअली रिकवरेबल. कार्गो थेफ्ट रिकवरेबल नहीं होते इजिली. शिप ऑनर इन्वॉल्व आर ऑफन न्यूली सेटअप शेल कंपनी. दिस इज ऑल्सो ट्रू. सो देन क्वेश्चन 24. एयरवे बिल के बारे में क्या करेक्ट है? दे आर इक्विवेलेंट टू bill of lading in law as document of title. This is not true. Goods can be delivered to consignee even without original. आप बिना ओरिजिनल बिल एयरवे बिल के भी गुड्स डिलीवर कर सकते हो. दे आर इशूड बाय IMB. एयरवे बिल IMB नहीं इशू करता, जो एयरवे कैरियर है वो इशू करता है. दे ऑलवेज रिक्वायर इंडोर्समेंट टू बैंक बिफोर क्लियरेंस. आंसर इज नो. सो क्योंकि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो इसको आप इंडोर्स नहीं कर सकते, इसलिए ओनली बी ऑप्शन इज करेक्ट. Then last question from this chapter. Which of the following are valid function of International Maritime Bureau?
Act as a focal point against maritime crime and malpractice, yes. Provide authentication services for trade finance documentation, आपके trade finance document को वो authenticate भी करते हैं. And operate piracy reporting center since 1992, true. Issues mandatory insurance cover for all seaborne trade. IMB इंश्योरेंस नहीं प्रोवाइड करता है, ये बाकी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. सो ऑप्शन ए, बी एंड सी आर ट्रू. And with this, chapter 6.8 on Maritime Bureau is done. So thank you so much for your time. Bye bye.